मीत शिखरजी सिद्ध क्षेत्र की छांव तले सौरभांचल परिसर में 19 से 25 जनवरी 2024 के मध्य होने जा रहा है। त्रियुग आश्रम स्थित श्री 1008 आदिनाथ प्रभु के भव्याति भव्य मूल मंदिर के सम्मुख अष्ट गजेंद्र चतुर्मुख मानस्तंभ में विराजमान होने वाली श्रीमद जिनेन्द्र अष्ट प्रतिमाओं का भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व समृद्धि शांति महायज्ञ, जिसमें भक्तों को मिलेगा परम पूज्य स्थविराचार्य श्री 108 संभव सागर जी गुरुदेव के साथ साथ मधुबन में विराजमान चतुर्विद संघ के पावन सानिध्य में शुभ क्रियाएं करने का परम सौभाग्य। आप सब भी इस महामहोत्सव में सम्मिलित होकर करें महापुण्य कार्जन। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं परम पूज्य मुनि श्री 108 पार्श्व सागर जी महाराज एवं ब्रह्मचारिणी बहन अष्ट प्रतिमाधारी श्राविका सुधा जी के लौकिक जीवन के परिवारी जन सीए सुधीर जैन, विनीता जैन, सीए शुभम जैन, रितिका जैन, फर्म सुधीर कुमार जैन एंड एसोसिएट्स, एसकेजे एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ऑफिस एट कोलकाता एंड दिल्ली। ऐसे चिंतन करने से ये रूपस्थ ध्यान में आता है। हाँ, और जहाँ जहाँ आपने पावापुरी, चंपापुरी, कुंतलगिरी, मांगी तुंगी, जहाँ जहाँ भी आपने दर्शन किए उन सारे प्रतिमाओं का हम ध्यान करें। तीन लोक में जहाँ जहाँ जो दर्शन है वहाँ वहाँ जा कर के मैं दर्शन करूँ भावों से। तो आज भाव से दर्शन करके जो पुण्यार्जन होगा, सती से पुण्यार्जन, तो आगे हम अकृत्रिम चैत्यालय में जाकर के देव पर्याय धारण करके अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना कर सकते हैं। हाँ, परंतु यहाँ भाव पूर्वक यदि पुण्य बंद करे तो साथी से पुण्य बंद करे तो आगे स्वर्ग में जाकर के देव पर्याय को धारण करके हम सारे अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना कर सकते हैं। और अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करते करते ऐसा साथी से पुण्यार्जन करे और वहाँ से चैक होकर के मनुष्य पर्याय धारण करके यहाँ से फिर जैनेश्वरी दीक्षा लेकर के वो आत्मा परमात्मा शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकता है। ये सब क्रम हमारे आगम में बताया है। ये बोलते आगम वाणी, आगम वाणी तो है ही ना, हमारी वाणी है न संभव सागर जी गुरुदेव की है, ये आगम की वाणी है। आ माने आप, ग माने गणधर, म माने मुनिया। आप जिनेन्द्र भगवान की वाणी गणधर ने झेली और गणधर के बाद में धीरे धीरे सारे परंपरा से मुनियों ने उस वाणी को झेल करके आज अपना कल्याण किया। उस आगम को श्रद्धा से हम भी स्वाध्याय करें तो निश्चित हमारा भी कल्याण हो सकता है। इस आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान से बचकर आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय में आए। जो धर्म ध्यान करेगा और उसके माध्यम से आगे कौन सा ध्यान है? शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान में क्या है? एकत्व वितर्क, पृथक वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिव्याप्ति और विपरीत क्रिया निवृत्ति। जो सिद्धों की आराधना करते सिद्ध भूमि पर आकर के उन्होंने क्या किया? हाँ, 12वें गुणस्थान में पहुंचते ही कितने 72 प्रकृति का कर्म का नाश करके 4 घात्य कर्मों को नष्ट कर दिया और 13वें गुणस्थान में पहुंच गए। और 13वें गुणस्थान में पहुंचते हुए भी अभी 4 अघात्य कर्म 85 प्रकृति बाकी हैं। और 85 प्रकृति को नाश करने के लिए उन्होंने विशेष अपना आत्म कल्याण का आत्मचिंतन के माध्यम से पहले समय में 13वें गुणस्थान के ऊपर जाकर के पहले उपांत समय में कितने 13 प्रकृति का नष्ट किया और उसके बाद में कितनी प्रकृति रही? हाँ, 85 प्रकृति में पहले 13, फिर 3 और फिर और जो प्रकृति बाकी थी वो सब 85 प्रकृति का उपांत समय में कौन से शुक्ल ध्यान, विपरीत क्रिया निवृत्ति शुक्ल ध्यान के बल से सारे कर्मों को पछाड़ करके वो शरीर रहित होकर के 8 कर्मों से रहित होकर के 8 गुण को प्राप्त करके तनुवात वाले में जाकर विराजमान हो गए। इन प्रभु की भक्ति क्यों करना? कि हे भगवान, आपकी भक्ति कर रहे हैं इसलिए कि हम इन संसार में भ्रमण करते करते एक भी योनि बाकी नहीं रही, एक भी पर्याय बाकी नहीं रही। अब उस पर्याय और योनि में जाकर हमने बहुत दुख सहन किया हमारी आत्मा ने। हे भगवान, आपकी भक्ति करके अब हमारी आत्मा भव भ्रमण न करे और प्रभु भक्ति से हम भी एक दिन भगवान बने। ऐसा विशेष अपने को चिंतन करना चाहिए। आज व्यक्ति चिंतन तो नहीं करता है और चिंता करता है। हाँ, स्नान करने से तन की शुद्धि होती है, दान करने से धन की शुद्धि होती है, दान करने से धन की शुद्धि होती है, चिंतन करने से विचारों की शुद्धि होती है और ध्यान करने से आत्मा की शुद्धि होती है। ये छोटे छोटे सूत्र को भी यदि अपने 5 मिनट 10 मिनट एकांत में बैठकर अटेंशन बैठ करके, हाँ, प्रमाद को छोड़ करके आज विशेष प्रमादी बने हुए हैं। हाँ,
थोड़ा सा बैठ जाते तो थक जाते हैं। ये शरीर ऐसा है, फिर भी उस शरीर के लिए दुनिया भर का कर्म करते हैं। उस कर्म से बचने के लिए अटेंशन होकर के प्रैक्टिस मेन में परफेक्ट, प्रैक्टिस तो करो भगवान बेटे। वैसे हम भी 5 मिनट 10 मिनट बैठो, प्रैक्टिस हो जाएगा तो अपने आप। और उस बाहुबली भगवान का, उन गज कुमार मुनि का, उस 5 पांडवों का, उनका ध्यान करो तो हम भी सहन कर सकते हैं। उत्तम सहनन नहीं है तो थोड़ा बहुत तो सहनन है हमारे। आज हिंद सहनन के माध्यम से भी आज हमारे दिगंबर संत इतनी साधना करते हैं। जो हमारे स्त्रियों में जो हिंद सहनन है, वैसे ही आज भी पुरुषों में भी हिंद सहनन है। आज उत्तम सहनन नहीं है। उत्तम सहनन मिलता तो नरक में भी जा सकते थे, कौन से 7वें नरक में। और उत्तम सहनन मिल जाता तो कहाँ मोक्ष भी जा सकते थे, परंतु आज उत्तम सहनन का अभाव है। मैं विष्णु विश्व के इस संसार में 6 द्रव्य है, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। ये 6 द्रव्य में यदि को जाता दृष्टा है, चेतन वाला है, ज्ञान चेतन और दर्शन चेतन वाला है, तो ये 6 द्रव्य में एक जीव द्रव्य है। एक जीव द्रव्य का पुद्गल का संयोग से चतुर्गत में जीव का प्रमाण होता है। जीव अपने स्वभाव में रहेगा, उसको वास्तव में सच्चा धर्म, आत्मा का स्वभाव धर्म प्राप्त होने बाद में जीव का चारों गति का भ्रमण छूट जाता है, कर्म रहित हो जाता है। कर्म सहित जीव ही चारों गति में भटकता है। इसलिए जीव कर्म रहित हो सकता है। ये बोलने वाला जैन धर्म में जिनेन्द्र भगवान जो बना है वो भी एक आत्मा है। वो बोलता है मैं भगवान बन सकता हूँ, ये भावना करके उन्होंने जो है मोह का अक्षय करके केवल ज्ञान प्राप्त किया, तब जो है वो जिन कहलाया। भगवान राम ने भी योग वासिष्ठ ग्रंथ में कहा है, नाम रामो न मे वांचा भावे शुचा न मे मना शांति मासात मिच्छा में स्वात्मन्यव जिनेव था। योग वासिष्ठ ग्रंथ में तो भगवान श्री राम ने भी यही कहा है कि नाम रामो न मे वांचा, मैं राम नहीं हूँ, ये शरीर का नाम है। सिद्ध होने के बाद में वहाँ कोई नाम नहीं है। अनंत सिद्ध हुए जीव, लेकिन उनका कोई नाम नहीं है। यहाँ तीर्थंकर बोलते हैं, नारायण चक्रवर्ती का नाम बोलते हैं, लेकिन सिद्ध होने के बाद में वहाँ कोई नाम नहीं, क्योंकि नाम कर्म है। जो कर्म जो है रहित हो जाता है शुद्ध स्वभाव वाला आत्मा को। आत्मा का गुण है, आत्मा का तादात्म्य संबंध है, कर्म जो है आत्मा का गुण नहीं है, इसलिए आत्मा का कर्म से कोई संबंध नहीं है। आत्मा अज्ञानता से तीनों लोक में अनंत काल से निगोद आदि में पड़ा है। जीव शरीर रहित सहित है, इसलिए संसार है। जीव शरीर रहित है, संसार समाप्त है, उनको सिद्ध बोलते हैं। इसलिए नाम राम, मैं राम नहीं हूँ, मेरा शरीर का नाम है। भावेशुचा न मे मना, मैं मेरे मन से, मेरे भाव से मैं कुछ भी नहीं चाहता हूँ। ये शरीर का सुख मैं नहीं चाहता हूँ, ऐसा भगवान नाम राम ने कहा। अंत में बोला शांति महात्म इच्छा में स्वात्मन्यव जिनो यथा, ऐसे जिन्होंने जिन भगवान ने जो सुख प्राप्त किया वो शांति है, परम शांति आत्मा का, वही मैं चाहता हूँ। ऐसा भगवान राम ने भी जैन धर्म के वास्तविकता को ध्यान करके उन्होंने अपने जीवन में आचरण किया। समझे, उन्होंने जो है अपने राजनीति के अनुसार गृहस्थ अवस्था में ही सीता का त्याग किया था। समझे, पतिव्रता स्त्री सीता समझे अपने पैर में खड़े होकर के अंत में अग्नि प्रवेश के समय में सीता ने बोला था, यदि मैं इस अग्नि में प्रवेश करने पर मेरा शरीर बच गया तो मैं जैनी दीक्षा आर्यिका दीक्षा लूँगी। जिन भगवान को मैं भगवान मानूंगा। राम मेरा पति नहीं, फिर मेरा जिन पति है, ऐसा सीता ने भी कहा था।
इसलिए धर्म ही, व्यवहार धर्म ही जीव के रक्षक है। निश्चय धर्म में पहुंच गया, आत्मा स्वभाव में रहेगा, कर्म कुछ नहीं है, कर्म रहित हो जाता है। इसलिए कर्म आत्मा का स्वभाव नहीं है, धर्म आत्मा का स्वभाव है। वो स्वभाव धर्म क्या है? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य, अनंत सुख, ये आत्मा का संबंध से आत्मा का स्वभाव धर्म है कि तो वो शुद्ध ज्ञान, शुद्ध केवल ज्ञान है और केवल दर्शन है। तो ये आत्मा का स्वभाव है। इसलिए आत्मा का स्वभाव में कर्म का संबंध नहीं है। और ये कर्म का संबंध हम चारों गति में है। इसमें पाप कर्म का फल उठाने वाले को नरक है। पाप फल कौन चाहता है? कामिनी कांचन चाहता, जिसको पेट की चिंता और पेट की चिंता, इस चिंता से पाप करता, इसलिए नरक में जा कर के वहाँ जो है स्त्री भी नहीं, पैसा भी नहीं। और यहाँ स्त्री और पैसा है मानव के पास में, उस पैसा, स्त्री और पैसा का दुरुपयोग करता, इसलिए उनको नरक में जाना पड़ता है। और पशु केवल पेट की चिंता करता है, मनुष्य तो पेट की भी चिंता करता है। लेकिन जो पेट और पेट की चिंता न करके समझे, हाँ, एक एक वर्ष तक खड़े होकर के जैसे बाहुबली जैसे खड़े होकर तपस्या करता है, उसके लिए जैन धर्म है। समझे? पेट और पिंटी की चिंता छोड़ करके केवल आत्मा की चिंता ही करते करते बाहुबली एक वर्ष तक खड़ा करके पा। और इसलिए प्रसिद्ध है, तपस्या में बाहुबली है और भाव में भरत है। भरत चक्रवर्ती अपने भाव में प्रसिद्ध थे, और चक्रवर्ती का वैभव होते हुए भी उनको वो वैभव से वही मतलब नहीं था। जल से बिन कमल के समान उनका भाव था। समझे? 96,000 रानियों के बीच में, 64 पुत्र के बीच में भी, 32,000 पुत्रियों के बीच में भी, 6 खंड का वैभव के बीच में भी भरत चक्रवर्ती जो है तो जल से बिन कमल के समान संसार का भोग में आसक्ति छोड़ करके निरासक्त मजबूरी से उनको चक्रवध में रहना पड़ता था। समझे? वो जो है अबुद्धिपूर्वक तो वह संसार में वो चक्रवर्ती पद में बैठता था, बुद्धिपूर्वक चक्रवर्ती पद नहीं करता था। आसक्ति से उनका खान पान में नहीं होता था, निरासक्ति से मजबूरी से शरीर को जीने के लिए आहार देते थे एक टाइम। समझे? खाने के लिए नहीं जीते थे। खाने के लिए जीता पापी लोग, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, इस खाने के लिए जीता मनुष्य अभक्ष खाता है। और जीने के लिए जो है वो साधक को साधु हो, वो अपने मजूरी से इस शरीर की रक्षा के लिए खाना पीना करता है, शरीर के पोषण के लिए नहीं करता। शरीर के पोषण के लिए जो अभक्षा सेवन करता उनके लिए दुर्गति है। इसलिए भाई, संसार में भगवत गीता में इतने बड़ी बात बताया, हिंदुओं के लिए भी क्या बताया? 4 वर्ण हैं, जो जैसे जैन धर्म में बताया वैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण गीता में भी बताया। तो जैन धर्म में तो यहाँ अभी 4 वर्ण बताया, लेकिन पहले जो है अभी भी विदेश क्षेत्र में 3 ही वर्ण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण वर्ण वर्ग नहीं है। लेकिन यहाँ ब्राह्मण वर्ग निर्माण हुआ भरत चक्रवर्ती के समय में। यह कि ब्राह्मण माने क्या? ब्रह्मा उपासित ब्राह्मणा। वास्तव में ब्राह्मण का क्या काम है? ब्राह्मण का काम है यजन, याजन, ग्रहण, प्रतिगमन, अध्ययन, अध्यापन, ये 6 कर्म ब्राह्मणों का है। आज का ब्राह्मण क्या 6 कर्म का आचरण करता है? वो ब्राह्मण है। यदि ब्राह्मण भंगी का आचरण करे तो काय का ब्राह्मण है? इसलिए जो है ब्राह्मण के लिए लाग नहीं है। लेकिन गीता में बताया ब्राह्मण का वर्ण में क्या बताया? शमो दम तप शौचम शांति राज्यमेव च ज्ञान विज्ञान समास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभाव। ब्राह्मण का कर्म क्या है? शमो, इंद्रियों का दमन करो, और कषायों का शमन करो, इंद्रियों का दमन करो, इच्छाओं का निरोध करो, और शौच में लोभ मत करो, और शांति आर्जव मेवचा, और शांति के लिए आर्जव मैंने माया से रहित
प्रवृत्ति करो, षड कर्म का पालन करो, वो ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र से पूज्य माना गया, और सब पूज्य है। ब्राह्मण भी आज हिंसा कर रहा है, तो ब्राह्मणत्व को उन्होंने ब्राह्मणत्व को छोड़ दिया, समझे, इंद्रिय भोगी बन गया, विषय वासना लिप्त हो गया। इसलिए ब्राह्मण नाम मात्र का ब्राह्मण दुर्गति में जाता है, लेकिन ब्राह्मण का षड कर्म का पालने वाला ब्राह्मण आज भी वही है, वो सद्गति पाएगा, स्वर्ग प्राप्त करेगा। ज्ञान विज्ञान, ज्ञान और विज्ञान, समझे, विशेष ज्ञान को लेकर के ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला ब्रह्म स्वभाव है, जो वो आत्मा का स्वभाव के साधन करने वाला वो ब्राह्मण श्रेष्ठ बताया। और क्षत्रिय कौन है? वास्तव में क्षत्रिय वर्ण का काम क्या? क्षत्रिय नाम मात्र क्षत्रिय है, लेकिन यह उसको आजकल राजपूत बोलते हैं। क्षत्रिय होकर के मांस में टिकाता था, वो क्षत्रिय नहीं है। क्षत्रिय है राम, क्षत्रिय है राम। अपने क्षत्रिय राजपद में बैठ करके भी, समझे, तो वहाँ राजनीति जो है, हाँ, वो अनुव्रत में पालन करते थे। दीक्षा लेने के बाद में महाव्रती बना। इसलिए राम कहते थे क्षत्रिय कौन है? बताया यहाँ, शौर्यम तेजो धृति दाक्ष्यम युद्धे चाप पलायनम। जो शौर्यान है, वीर है, धीर है, युद्ध के भूमि में छलायमान नहीं होता, पीठ लगा के दौड़ता नहीं है, सामने आए तो अभिमन्यु के समान, समझे, युद्ध में सामने सामने विरोधियों से लड़ते लड़ते अंत में उनका हाथ कटवा दिया द्रोण ने, फिर भी जो है हाथ को अपना रथ के चक्र में हाथ लगा करके वो चक्र को उठा करके भी युद्ध करके अंत में प्राण छोड़ा, स्वर्ग में गया। समझे, वीर जिन क्षत्रिय है वो नरक में नहीं जाता। युद्ध में युद्ध से लड़कर युद्ध का भूमि को देख करके डरने वाला जो है वो क्षत्रिय नहीं कहलाता है। जैसे उत्तर कुमार है, वहाँ जो है दुर्योधन का सेना दे करके उत्तर कुमार बोले अर्जुन को, अर्जुन भ्रमणला रूप में था उस समय, जो है उत्तर कुमार बोलता, अरे मैं तो नहीं समझा था, इतना बड़ा सैन्य है, और भीष्म है, और कर्ण है, और दुर्योधन कौन है, भीष्म, कर्ण है, और द्रोण है, उन सबको देख करके ये अतिरथी महारथी के समय मैं युद्ध करूँ, मैं गलत समझा, हाँ ये सामान्य सेना होगा, इसलिए मैं इनके साथ युद्ध नहीं करता हूँ, युद्ध नहीं कर सकता बोल करके उत्तर कुमार रथ निकल करके दौड़ने लगा। तो उत्तर कुमार का एक क्षत्रियों का काम किया है, राजा का लड़का होकर दौड़ने लगा। तब ब्राह्मणला रूप में था अर्जुन, उनको हाथ पकड़ के रथ में खुद बैठाया। अरे कहाँ दौड़ते हो, तुम राजकुमार है, तुमको युद्ध करना ही पड़ा। नहीं नहीं, ये सेना से अतिमति महामति के सामने मैं युद्ध नहीं कर सकता हूँ। ऐसा बोलने से चल, मैं धनुष बाण मेरे को दो, मैं युद्ध करूँगा, तुम मेरा रथ चलाओ। समझे, उत्तर कुमार को रथ चलाने के लिए बैठा दिया। अर्जुन अकेला युद्ध करने के लिए सामने खड़ा होकर रथ आगे जा रहा, वो दूर से दुर्योधन, हाँ, भीष्म, द्रोण सब देख रहे, अरे अर्जुन आ रहा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे परम पूज्य मुनि श्री 108 पार्श्व सागर जी महाराज एवं ब्रह्मचारिणी बहन अष्ट प्रतिमाधारी श्राविका सुधा जी के लौकिक जीवन के परिवारी जन सीए सुधीर जैन, विनीता जैन, सीए शुभम जैन, रितिका जैन, फर्म सुधीर कुमार जैन एंड एसोसिएट्स, SKJ एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ऑफिस एट कोलकाता एंड दिल्ली।